गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का जीरो ट्यूटोरियल सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस क्लास पे। कॉन्सेप्ट प्लस क्लास पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान से क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता ही है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है जीरो ट्यूटोरियल सीरीज की शुरुआत कर रखी है। जीरो ट्यूटोरियल सीरीज का हमने डे 31 कवर कर लिया था। डे 31 में हमने क्या कवर किया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हमने सिंपल का नियम और इसकी पहचान सीखी थी कि इसकी पहचान क्या होती है। आज हम करेंगे जीरो ट्यूटोरियल सीरीज की डे 32 की। डे 32 में हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इसका हम नेगेटिव रूल सीखेंगे कि नेगेटिव वाले वाक्य अगर हम मिलते हैं तो हम इंग्लिश में किस तरीके से हम इन्हें ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखना है नेगेटिव। नेगेटिव होते हैं यहाँ पे नकारात्मक, यानी हैज हैव के बाद में हम क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं और प्रक्रिया के थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। तो वाक्य से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें कोई वाक्य हमारा हिंदी में लिख रहा है तो सबसे पहले हमें उसमें देखना कि हमारी इसमें मूल क्रिया क्या है, यानी मूल क्रिया की जो हमारे यहाँ कौन से टेंस में है, जिस तरह हमारे से पहचान सके हमारा वाक्य कौन से टेंस में है। जैसे चुका है चुके है हमारा क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हमारी मूल क्रिया लास्ट की जो क्रिया है, यानी चुका है चुके हमारा क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। फिर उसमें देखना है कि हमारे इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें हमारी वर्ब क्या है, हमें देखना। और जब भी हम कोई वाक्य हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसे करता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं वाक्य से। तो वाक्य में क्या है कि वह स्कूल नहीं जा चुका है, तो उसमें वह क्या है, वह हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट और स्कूल हमारा है ऑब्जेक्ट। स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है और नहीं नहीं दर्शा कि हमारा वाक्य क्या है, ये नेगेटिव है। फिर इसमें चुका है, ये हमारी है वर्ब। वर्ब तो करते हैं बड़ा शुरुआत करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। वह हमारा क्या है यहाँ पे, वह हमारा सब्जेक्ट है और वह की होती है ही। तो ही फिर लगाएंगे हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाओगे हैज, यानी हमारा सब्जेक्ट जो है एक वचन है तो इसके साथ में लगाएंगे हम यहाँ पे हैज। तो ही हैज नोट, ही हैज नोट। और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, क्योंकि हम तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज नॉट गोन टू स्कूल, टू स्कूल। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 1 जो है करेक्ट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 2 पे। वाक्य नंबर 2 क्या है कि वे अभी तक नहीं आए हैं। तो वे यहाँ पे क्या है, वे हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट। जो वे है ये हमारा वे यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है और नहीं आए है, ये नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य नेगेटिव है और अभी तक ये हमारा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट और ये हमारी है वर्ब, ये हमारी है वर्ब। तो वे की तो आपको पता है कि वे की होती है दे। तो दे और सब्जेक्ट हमारा क्या है, पे सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। वे बहुत सारे हैं, तो यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम हैव। तो दे हैव और फिर लगाएंगे हम नोट, दे हैव नोट। तो दे हैव नोट, दे हैव नोट, दे हैव नोट। और आने की होती है कम, और कम की जो थर्ड फॉर्म है वो कमी होती है, कम केम कम। तो दे हैव नोट कम, दे हैव नॉट कम। और अभी तक यट, वाई ई टी, यट माने होता है अभी तक। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 क्या है कि हमने दरवाजा नहीं खोला है। तो हमने दरवाजा नहीं खोला, यहाँ पे हमने क्या है, हमने आया यहाँ पे सब्जेक्ट, हमने आया यहाँ पे सब्जेक्ट और दरवाजा हमारा ऑब्जेक्ट और नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है नेगेटिव है। और खोला है ये हमारी है पूरी वर्ब, ये हमारी है पूरी वर्ब। तो हमने की तो आपको पता है हमने की वी होती है। तो वी, तो वी और वी हम बहुत सारे हैं तो इसके साथ में हमें क्या लगाएंगे हैव नोट। तो वी हैव नोट, वी हैव नोट खोलने की होती है ओपन, ओपन ओ पी ई एन ई डी, ओपन। ये इसके हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ईडी लगा देंगे ओपन में। तो वी हैव नोट ओपन द डोर, द डोर। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 क्या है कि मैंने उसे कभी नहीं देखा है। तो यहाँ पे मैंने क्या है, मैंने है यहाँ पे सब्जेक्ट और उसे ये हमारा है ऑब्जेक्ट और देखा है ये हमारा है यहाँ पे वर्ब। और कभी नहीं ये दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है नेगेटिव है। तो कभी नहीं मैंने आपको बता रखा है कि जब भी वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आ जाता है तो उसमें हम हैज या हैव नोट नहीं लगाते, बल्कि सब्जेक्ट के बाद में हैज हैव लगाते हैं और फिर नेवर का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में वर्ब, फिर लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लगाएंगे हम आई, आई आई माने होता है मैं या मैंने। तो आई, आई और उसके बाद में लगाएंगे आई की हैव, क्योंकि आई जो होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में
और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो आपको पता है कि आई के साथ में हम एम लगाते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये आई जो है हमारा, ये हमारा आई इसमें प्लूरल माना जाता है। आप सोच रहे हो कि मैं के ला नहीं, तो मैं को प्रेजेंट परफेक्ट में इसमें आई को जो है बहुवचन माना गया, तो आई हैव, आई हैव, आई हैव नेवर, आई हैव नेवर। और देखने को होता है सी, और सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, सीन। आई हैव नेवर सीन, उसे की होती है हिम, हिम। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि वे मंदिर नहीं जा चुके हैं, तो वे यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और वे बहुत सारे हैं, यानी वे हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और मंदिर है ये हमारा है ऑब्जेक्ट, और नहीं दर्शाया कि हमारा वाक्य नेगेटिव है, और जा चुके हैं ये हमारी है वर्ब, ये हमारी है वर्ब। तो लगाते हैं इसकी इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, यानी हमारे जो वाक्य है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो वे माने होता है दे, तो दे, फिर लगाएंगे हम हैव, क्योंकि बहुत सारे हमारा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो दे हैव नोट, दे हैव नोट। और जाने के होते हैं गो में लगा देंगे हम थर्ड फॉर्म गोन, तो यानी गो की हम जो गो की है वो वेंट होती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो दे हैव नॉट गोन टेम्पल, गोन टू टेम्पल। टेम्पल। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 6 पे। वाक्य नंबर 6 क्या है कि तुमने मेरी मदद नहीं की है, तो तुमने यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तुमने यहाँ पे सब्जेक्ट है, और मेरी मदद ये हमारा है ऑब्जेक्ट, और मदद करना यानी मेरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और मदद करना ये पूरा ही हमारा वर्ब है, मदद करना ये पूरा हमारा क्या है, वर्ब है। और ये दिखा रहा नहीं कि हमारा वाक्य क्या है, नेगेटिव है। तो तुमने क्या होती है यहाँ पे यू, तो यू, और मदद नहीं किया, तुमने मेरी मदद नहीं किया, तो यू हैव नोट, यू हैव नोट, यू हैव नोट, यू हैव नोट, यू हैव नोट। और मदद करने की होती है हेल्प, हेल्प की लगा देंगे हम थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ईड लग जाएगा हेल्प्ड, हेल्प्ड मी। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ कि तुमने मेरी मदद नहीं किया, यू हैव नॉट हेल्प्ड मी। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 7 पे। वाक्य नंबर 7 क्या है कि उसने एक चोर नहीं पकड़ा है, तो उसने यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और एक चोर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और पकड़ना ये हमारा है वर्ब, ये हमारा है वर्ब। तो उसने क्या होती है ही, तो ही, और एक चोर नहीं, ही के साथ में हम क्या, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या सिंगुलर है, तो ही के साथ में लगाएंगे हम हैज नोट, तो ही हैज नोट, ही हैज नोट, ही हैज नोट, ही हैज नोट। पकड़ने की होती है कैच, और कैच के थर्ड फॉर्म होती है कोट, कोट ए थीफ, कोट ए थीफ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 8 पे। वाक्य नंबर 8 क्या है कि राम ने उसे एक पत्र कभी नहीं लिखा है। तो यहाँ पे राम क्या है, राम है यहाँ पे सब्जेक्ट, राम है यहाँ पे सब्जेक्ट, और उसे, उसे एक पत्र कभी नहीं लिखा है, तो उसे एक पत्र ये पूरी हमारा ऑब्जेक्ट है, और लिखा है ये हमारी है यहाँ पे वर्ब, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। और कभी नहीं दर्शा रहा कि, नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है, नेगेटिव है, तो राम की लगा देंगे यहाँ पे राम, राम हैज, राम हैज, फिर लगाएंगे हम नेवर, एन ई वी ई आर, राम हैज नेवर, नेवर फिर होती है राइट, राइट बने होता है लिखना, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, रिटर्न ए लेटर, रिटर्न ए लेटर हिम, उसे, उसे क्या होता है हिम, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। फिर आते हैं नाइन, वाक्य नंबर 9 पे। वाक्य नंबर 9 क्या है कि वे घर वापस कभी नहीं आए हैं, तो यहाँ पे वे हमारा है सब्जेक्ट, और घर हमारा है ऑब्जेक्ट, और वापस आना ये हमारी है पूरी वर्ब, और नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है, नेगेटिव है। तो दे माने होता है वे, तो दे कभी नहीं होती है, दे हैव, क्योंकि वे बहुत सारे हैं, तो दे हैव नेवर, दे हैव नेवर। और रिटर्न, रिटर्न ही हमारी होती है वापिस आना, आर ई
TURN, उसमें लगा दिया हम आई, उसमें लगा दिया हम ED, रिटर्न, RETURNED, रिटर्न माने होता है वापिस आना, और ED लगा दिया, यानी हमारा रिटर्न की थर्ड फॉर्म होगी। तो रिटर्न होम, रिटर्न होम। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 10 पे। वाक्य नंबर 10 क्या है कि तुमने कभी सच्चाई नहीं बताई है, तुमने कभी सच्चाई नहीं बताई है। तो यहाँ पे तुमने क्या है, यहाँ पे तुमने है सब्जेक्ट, और सच्चाई बताना ये हमारा, ये सच्चाई क्या हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और बताई ये हमारी है वर्ब, ये हमारी है वर्ब, और नहीं दे सारा कि हमारा वाक्य क्या है, नेगेटिव है। तो तुमने की लगा दिया हम यहाँ पे यू, और यू के साथ में लगा दिया हम हैव यू, क्योंकि तुमने बहुत सारे है, तो यू हैव नेवर, यू हैव नेवर, यू हैव नेवर। और बताना यानी टेल माने होता है बताना, तो टेल माने बताना होता है, तो टेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड, यानी इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड। तो यू हैव नेवर टोल्ड, यू हैव नेवर टोल्ड सच्चाई, टोल्ड द ट्रूथ, टोल्ड द ट्रूथ। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 10 भी क्या हुआ कि करेक्ट हुआ। यू हैव नेवर टोल्ड द ट्रूथ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 11 पे। वाक्य नंबर 11 में हमारा क्या है कि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। तो मैंने यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे है सब्जेक्ट, और नाश्ता किया है, यानी नाश्ता हमारा हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और करना यानी खाना ही हमारी होगी वर्ब, किया। हम किया काम करने के होते करना होता है, नहीं डू मैंने करना होता है, लेकिन हम यहाँ डू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे इट, कि खाने के लिए, खाने के लिए बात कही गई है। और नहीं दे सारा कि हमारा वाक्य क्या है, नेगेटिव है। तो आई आई के साथ आई कभी तक, कभी मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, तो आई हैव नोट, आई हैव नोट, आई हैव नोट। और नाश्ते करने के होते हैं, खाने के लिए ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, आई हैव नॉट ईटन, EATEN, ईटन, ईटन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट माने होता है हमारा नाश्ता, BREAK के ब्रेक, FAST फास्ट, ब्रेकफास्ट, यट माने अभी तक, YET यट। तो आई हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट यट। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 12 पे। वाक्य नंबर 12 हमारा क्या है कि तुमने मेरा बैग नहीं उठाया है। तो यहाँ पे तुमने क्या है, हमारा यहाँ पे है सब्जेक्ट, और मेरा बैग ये हमारा है ऑब्जेक्ट, और उठाना ये हमारा है पूरा वर्ब। तो तुमने क्या होती है, यू मेरा बैग नहीं उठाया, तो यू हैव नॉट, क्योंकि बहुत सारे हैं, यू हैव नॉट, यू हैव नॉट। और पिक माने होता है उठाना, PICKED, पिक्ड अप, पिक्ड अप, पिक्ड अप माई बैग, BAG, माई बैग। अगर हमने यहाँ पे BEG भी कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बैग स्पेलिंग में आपको ध्यान रखना है, बैग में होता है मांगना, BEG, और ये होता है बैग, BAG, बैग में होता है थैला। यू हैव नॉट पिक्ड अप माई बैग, तुमने मेरा बैग नहीं उठाया। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव रूल, यानी नकारात्मक रूल हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, नेगेटिव रूल सीखा। इसमें वाक्य के कभी नहीं शब्द आ जाते हैं, तो आपको किस तरीके से बनाना है, क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कभी नहीं आएगा तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसे इंग्लिश में, कि कभी की होती है नेवर मन होता है कभी, तो आप कह सकते हैं कि कभी नहीं लगाते नेवर की, उसमें सिंपल नेगेटिव बना दिया, तो हमारा वाक्य गलत हो जाए, हमें ऐसे नहीं करना, क्योंकि हमें सब सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैज या फिर उसके बाद में नेवर, फिर हमारी वर्ब, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, इस तरह हमें वाक्य को ट्रांसलेट करना अगर कभी नहीं आ जाए। तो आपको नेगेटिव वाले वाक्य अगर मिलते हैं अपने प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको ऐसे ही करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।